कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, बाइनरी में क्या रिप्रेजेंटेशंस होंगे और फिर बाइनरी में हम उसको किस तरह से स्टोर करते हैं और उसके लिए IEEE 754 फॉर्मेट क्या है ना, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा इसको करने में। एक और चीज आप लोग जो भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अभी याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको दिखाई देते रहे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट काम पहले कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसके नाम से ही पता चल रहा है देयर इज अ डेसिमल पॉइंट विच फ्लोट्स, है ना, तो उसी से इसका नाम पड़ा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे 2.34 इंटू 10⁴ ऐसा है हमारा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप पॉइंट को 3 और 4 के बीच में लगाए, मतलब पॉइंट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें, 223.4 ऐसा लिख दें, तो क्या हो जाएगा, जो आपका पॉइंट है एक कम हो जाएगा ऊपर पावर में और 3 बचेगा, तो 3 पावर बचेगा, है ना। मतलब आप पॉइंट को फ्लोट कर सकते हैं और उससे क्या हो जाएगा, जिसका पावर है और जिसका मैग्नीट्यूड है उसमें वेरिएशन हमको मिल सकता है। ठीक बात है ना। नॉर्मली हम लोग डेसिमल पॉइंट के साथ कोई भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0.000, 2.73, 5.664, या नेगेटिव नंबर होगा तो -1356.0023। ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन बाइनरी में उसको रिप्रेजेंट करना है तो अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी, है ना। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इन सारे नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, समथिंग इंटू 10 टू द पावर समथिंग। अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में बेस क्या होगा, 2 होगा, तो जो 10 टू द पावर है वो 2 टू द पावर में आ जाएगा, है ना। तो जैसे कोई भी नंबर है हमारा, जैसे नीचे वाला नंबर है ना, 1100,101.0 इंटू 2 टू द पावर -2, ये हमारा एक नंबर है। तो इसमें ये टर्म है, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और जो 2 टू द पावर है ना, बेस के पावर जो भी है उसको आप बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या आप सीधे पावर टर्म भी यूज कर सकते हैं, बट एक्सपोनेंट इज मोर करेक्ट। तो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसमें 2 पार्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, 2 पैरामीटर, एक आपका मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंट है। क्लियर हो गया, है ना। तो हम लिखते कैसे हैं, अब इस नंबर को देखें तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड इंटू बेस पावर एक्सपोनेंट, ऐसा है हमारा, है ना। तो मैग्नीट्यूड इंटू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, यही होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम लोग लिखते थे तो कैसे लिखते थे, यही जो मैंने लिखा है 2.34 इंटू 10⁴ ऐसा लिखते थे। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इंटू बेस टू द पावर 4, ऐसा है हमारा। क्लियर है, समझ आ रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ बेस 2 का यूज कर रहे हैं। तो इस नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो अब अगर हमारा डेसिमल पॉइंट फ्लोट होगा तो फ्लोट किस रूल से होगा ये भी एक बार समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा डेसिमल पॉइंट है ना, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो जितने बिट वो शिफ्ट होगा, है ना, मान लीजिए नंबर ऑफ n नंबर ऑफ बिट वो शिफ्ट होता है ना, n नंबर ऑफ बिट वो शिफ्ट होता है, ऐसे कंडीशन में जो एक्सपोनेंट है वो n नंबर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो जो भी एक्सपोनेंट पुराना इसमें रहा होगा उसमें n ऐड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। इसी तरह से अगर डेसिमल पॉइंट आपका शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन में, तो जितने मान लीजिए n नंबर ऑफ बिट ये शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन में, तो ये जो एक्सपोनेंट है उसमें से n माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक नंबर है 1100,101 इंटू 2 टू द पावर -2, ऐसा लिखा हुआ है। तो 2 टू द पावर -2 का मतलब क्या है कि ये एक्सपोनेंट की वैल्यू -2 है और ये मैग्नीट्यूड है। अब हम डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट पहले शिफ्ट कर देते हैं, 10101, मतलब यहाँ आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तब यहाँ पर जब हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो अब डेसिमल पॉइंट किधर गया है, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो जो एक्सपोनेंट होगा हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो एक्सपोनेंट पहले कितना था, -2, 5 प्लेस पीछे गए हैं तो 5 इसमें जुड़ जाएगा। तो -2 में 5 को आप ऐड करो
सो विल गेट +3। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2⁻3। तो जब आप डेसिमल पॉइंट को 5 पीछे शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट में 5 की बढ़ोतरी हो गई और हमको नया एक्सपोनेंट टर्म हमको मिल गया। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। मान लीजिए इसको आपको लिखना है 1 1 0 0 1 0 1 और 2 0 प्लेस और आगे गए, है ना, मतलब पॉइंट को 2 प्लेस आगे ले गए, तो क्या हो जाएगा, 2 पावर में से 2 और माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में गए ना पॉइंट को लेकर। पॉइंट अब आपका यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर, पहले यहाँ था तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ, इसलिए 2 पावर कम हो जाएगा, तो पहले से ही नेगेटिव है और नेगेटिव हो जाएगा, 2⁻⁻4 हो जाएगा। इस तरह से आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड, आपके एग्जाम में पूछा जाता है नीड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। क्या जरूरत है भाई रिप्रेजेंट करने की? देखो बहुत सारी वजह है। एक तो ये है कि अगर हमारा जो कोई कांस्टेंट हम ले रहे हैं, उस कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट साइज का है, अलग अलग साइज के हैं, है ना, और उसको हम कहीं एक सर्टेन फॉर्मेट में हम उन सारे नंबर्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन यूज करना पड़ेगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और मैंटिसा का एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। बात समझ में आ रही है? अभी जो हम लोग मैग्नीट्यूड और मैंटिसा और ये एक्सपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है यही, इसी को हम मैंटिसा बोलते हैं। मैंटिसा कब बोलेंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे। और दूसरा टर्म हमारा एक्सपोनेंट होता है। अब जैसे इन कांस्टेंट्स को देखिए, जैसे 3.14158926535897 एंड डैश 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 यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसको इसमें देखो, इसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि इसमें कोई जीरोस की ऐसी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो अब इस तरह के कांस्टेंट्स को आपको यूज करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन जब हम अदर कांस्टेंट जैसे जी आप यूज करिए, जी, अब इसमें क्या है, 0.000000006674, मतलब 10 बार तो आपके जीरो ही है। तो अब डेसिमल पॉइंट को नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 6 पॉइंट समथिंग, मतलब एक डेसिमल इंटीजर वैल्यू होती है और बाकी सारे डेसिमल के बाद होते हैं, पॉइंट के बाद। तो इस पॉइंट को आप एक्चुअली में इन दोनों 6 के बीच में ला रहे हैं, तो लाएंगे तो कितना आगे गए, तो 3 3 6 3 9 और 2 11 प्लेस आगे गए। तो 11 प्लेस हम किधर गए, राइट में गए, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट में माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻11 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बस समझ में आ रही है? अब इसको तो रिप्रेजेंट करना आसान है कि नहीं है, बताओ? आसान है ना, इसको आसानी से रिप्रेजेंट, अब छोटा सा हो गया हमारे पास वैल्यू जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इतने सारे जीरोस को रिप्रेजेंट करना, फिर उसको कहीं मल्टीप्लाई करना हुआ तो और भी मुश्किल काम है, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट, ऐसे के की वैल्यू, के क्या होता है पता है ना, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं आपको तो पता ही होगा, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जी ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये एक्चुअली में ये वैल्यू होती है 0.00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  अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहां से ले आकर, है ना, यहां पर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना पॉइंट आगे गए, तो ये इसको आप काउंट करेंगे तो 23 बार है ऐसा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 3 21 और 2 23, है ना, 23 प्लेस आगे गए, मतलब 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। ऐसे ही प्लैंक कांस्टेंट की आप वैल्यू की बात करो, एच की वैल्यू की बात, है ना, प्लैंक कांस्टेंट होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है वैल्यू। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 33 जीरोस पॉइंट के बाद है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 2 32, ठीक है, एक 33 जीरोज है यहाँ पर, और एक पॉइंट आप 6 और 6 के बीच में आप एक्चुअली में पॉइंट ले आएंगे, है ना, तो 34 प्लेस आप आगे जा रहे हैं, 34 प्लेस, तो इसको क्या लिखेंगे, 6.6261 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -34। अब ये देखो लिखने में भी आसान हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान हो गया, इसके पावर्स को सॉल्व करना भी आसान रहेगा। तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि हम फिक्स्ड साइज के नंबर्स को हम कंप्यूटर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं, देयर वुड बी सर्टेन फॉर्मेट, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब हम बाइनरी की बात पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है तो उसको हमें ना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा,
तो नॉर्मलाइज करने से क्या फायदा होता है, नॉर्मलाइज करने के बाद नॉर्मलाइजेशन में जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है उसी को हम मैंटिसा बोल देते हैं, और जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपको अगर आप ध्यान से देखें तो उसी को हम बोल देते हैं ये एक्सपोनेंट, है ना। तो अब इसको देखिए, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 1100101, है ना, और ये हमारा 2 टू द पावर, मान लीजिए ये हमारे पास नंबर है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है मैंटिसा, मतलब नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से इसको नॉर्मलाइज करेंगे। पहला रूल पढ़िए कि मैग्नीट्यूड आपका जो है ना, उसमें कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के ठीक बगल में राइट साइड में नॉन जीरो वैल्यू आपको दिखाई देगी। मतलब आप इस तरह से लिख रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग, और समथिंग में जो पहला बिट होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या है, बाइनरी में जीरो होता है या तो 1 होता है, तो खाली 1 होगा, ये हमको क्लियर करना है ना। और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंट को अगर हम देखें तो उसी के अकॉर्डिंग, डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा ये है एक्सपोनेंट होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा, जैसा रूल अभी हमने पीछे बताया था। तो अब देखो, तो अब इसको हम लिखेंगे तो 0 पॉइंट लिखेंगे, पहला 1 यही आ गया, तो 1100101 ऐसा हो गया हमारा। तो अब ये जो पोर्शन है इसको आप मैंटिसा बोलेंगे। कितना पॉइंट को आप कितना पीछे ले गए, इसको जरा आप काउंट करिए, पॉइंट को आप कितना पीछे ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 7, ऐसा हमारा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे, है ना। तो यही एग्जांपल है हमारा। तो यहाँ पर है 1100101, इसको आप लिख सकते हैं 0.011001010, और कितना पॉइंट पीछे गए, 7 पॉइंट पीछे गए हैं, इसलिए 2 टू द पावर 7 आपने लिखा। तो इसमें जो मैंटिसा पार्ट है, 0 पॉइंट के बाद का जो भी वैल्यू है मैंटिसा है आपका, है ना, याद रखिए। और जो एक्सपोनेंट है वो ये है। तो मैंटिसा तो आपको बाइनरी में, एक्सपोनेंट को आपको बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो बाइनरी में लिखेंगे तो 7 को बाइनरी में कितना लिखेंगे, 111 लिखेंगे, है कि नहीं। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर है, ये दूसरी बात होगी। मतलब कोई और आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1.1001.10101 ऐसा दिया हुआ है। अब इसको कह रहे हैं कि इंटू 2 टू द पावर 4 है ना, ये है। तो कह रहे हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट के बारे में बताइए। तो पहले इसको आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करिए, यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए और पॉइंट को आप यहीं पर ले आइए, क्योंकि इस पर पॉइंट ले आएंगे तो इसके पहले इंटीजर जीरो हो जाएगा और इसके बगल में नॉन जीरो 1 आपका प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 प्लेस पीछे जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1101 इंटू 2 टू द पावर, अच्छा 4 तो पहले से एक्सपोनेंट में और 4 प्लेस पीछे गए, 4 और बढ़ जाएगा। So we'll get 0.11011001 into 2 to the power 8। अब ये हमारा 8 यहाँ पर एक्सपोनेंट हो गया, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से, और ये आपका पोर्शन क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। मतलब अगर हम मैंटिसा लिखेंगे दिस विल बी 110110 ऐसा हमारा हो जाएगा। IEEE 754 फॉर्मेट में आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका सिंगल प्रिसीजन होता है, दूसरा डबल प्रिसीजन। सबसे पहले हम लोग सिंगल प्रिसीजन की बात कर लेते हैं। तो सिंगल प्रिसीजन जो है आपका वो 32 बिट का है ना। तो 23 बिट में जो पहला बिट है वो नंबर, पूरे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको रिप्रेजेंट करता है, साइन बिट है। तो साइन बिट एक बिट का ही है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर नेगेटिव नंबर होगा और 0 होगी अगर पॉजिटिव नंबर होगा। पहले ये क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है हमारा एक्सपोनेंट 8 बिट का इसमें होता है, ओके। तो अब और मैंटिसा आपका 23 बिट का होता है। ध्यान से देखिएगा, 23 बिट मतलब 0 से लेकर 22 तक, 8 बिट का मतलब 23 से लेकर 30 तक, और साइन बिट आपका क्या है 31st, मतलब 32वां जो बिट है जिसको हम 31 नाम देंगे क्योंकि 0 से काउंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, साइन बिट होगा। एक्सपोनेंट को अगर हम देखें, अब ध्यान से इसको भी समझ लीजिए कि जैसे कोई भी नंबर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई नंबर है नेगेटिव है तो नेगेटिव 1101.101 ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, इंटू 2 टू द पावर
-9 ऐसा है। इसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज करने के बाद ही हम स्टोर करते हैं, जब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी माइनस लगा रहेगा 0 पॉइंट, ये आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा है ना, 0.1101101 ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2 to the पावर -9 है, और ये 4 प्लस पीछे के तो 4 बढ़ जाएगा, तो -9 में 4 जोड़िए तो -9 + 4 की वैल्यू -5 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो ये जो साइन बिट है ना पहला वाला, ये 31st बिट में आएगा, लेकिन एक्सपोनेंट भी नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब एक्सपोनेंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे, 8 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें 1 बिट साइन का होगा और बाकी के जो 7 बिट है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा। बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा है ना। तो अब क्लियर है, क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए एक्सपोनेंट में 1 बिट साइन के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो बचे जो 7 बिट्स हैं उसी पर हमको काम करना है। तो अब ये 7 बिट एक्सपोनेंट को एक्चुअली में शो करेंगे माइनस साइन को लेकर, तो कुल 2 to the power 7 का मतलब 128 होता है, ध्यान से समझिएगा। तो 2 to the power 7 का मतलब 8 बिट हो जाता है, 10000000, तो 7 बिट ये है। इसका मतलब अगर आप 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 111111 ये वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को आप लिखते हैं 127, 128 से एक कम, तो 128 टोटल वैल्यूज होंगी। ये क्लियर है हमको है ना, 2 to the power 8 में, 7 में, बट हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 127 तक की वैल्यू होगी 7 बिट में, एक जीरो हमारा होता है। ओके है, तो 127 माइनस साइन के साथ भी आएगा और प्लस के साथ, क्योंकि एक बिट आपका एक्सपोनेंट का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा वो -127 से +127 तक, मतलब इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा 254, और एक जीरो भी तो इसमें होगा, बीच में कहीं आएगा है ना, -127 से लेकर -1 तक, फिर यहाँ जीरो आ गया, फिर +1 आया, +1 से लेकर +127 तक, तो ये वैल्यू 127 हुई, ये वैल्यू 127 हुई, और एक ये वैल्यू ये है, इसको आप ऐड करेंगे विल गेट 255। सो टोटल 255 वैल्यू, जिसमें प्लस जीरो भी इंक्लूडेड है, इतनी वैल्यूज को आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस कभी आ गए छोटे छोटे तो यहाँ से समझ में आता है, क्लियर है। तो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में जो टोटल नंबर, टोटल वैल्यूज आप रिप्रेजेंट करा पाएंगे वो -127 से +127 तक, टोटल वैल्यूज विल बी 255। ओके, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक्सपोनेंट है -23। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, मतलब 2 to the power -23 की बात हो रही है, क्लियर है। तो -23, तो माइनस मतलब साइन बिट तो 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन बिट याद रखिएगा, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए एक्सपोनेंट का साइन बिट 1 हो गया, और बाकी के जो 7 बिट हैं, तो 23 को लिखते हैं 10111, 5 बिट ये हो गया, और 2 बिट आप जीरो लगा देंगे, तो कुल 7 बिट में ये यूज हो जाएगा है ना। तो इस जीरो पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में, ठीक है। इस तरह से आप क्या इसमें स्टोर कराएंगे 8 बिट में, पहला साइन बिट है, पहला आपने साइन बिट रखा, बाकी के 7 बिट आपके एक्सपोनेंट के लिए यूज कर लिया आपने, तो ये आप यहाँ पर स्टोर कराएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। ऐसे अगर +23 होता तो यहाँ पर ये जो 1 आपने लिया है इसकी जगह आप क्या लिख देते, 0 लिख देते। एक तो हमारा 8 बिट का एक्सपोनेंट हो गया। 31st बिट इस साइन बिट, हमने बताया कि भाई नंबर हमारा नेगेटिव है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया था, तो ये देखो ये जो हमारा नंबर था नेगेटिव था, इसके लिए साइन बिट यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा है ना। अगर वो पॉजिटिव होता तो साइन बिट को क्या लिखते, 0 लिखते। FP का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और 0 से 22 तक मतलब 23 बिट का आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैंटिसा के लिए यूज किया गया है, और चूंकि उसका साइन आपने 31st बिट पर लिया हुआ है, इसलिए यहाँ 0 से 22 मतलब ये जो 23 बिट है इसमें साइन बिट की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसका मतलब इसमें टोटल रिप्रेजेंटेशन हम कितना कर सकते हैं, 2 to the power 23 -1 है ना। आपको तो पता ही है कि 2 power 23 मतलब 23 बिट का, 24 बिट का हो गया, जबकि हमें 23 बिट से मतलब है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आती है, ये आपका 83 88 608, इससे एक कम करना है तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से लेकर 83 88 607 है ना, और टोटल वैल्यूज कितनी रिप्रेजेंट हो रही, इतनी हो रही है। अब बात समझ में आ गई, यस। अब कोई हमारा मेंटिसा है -0.1011101000101 ऐसा है हमारा,
तो माइनस साइन ये बता रहा है 31st बिट आपका हो जाएगा 1, क्योंकि नेगेटिव मेंटिसा है। और मेंटिसा की वैल्यू होगी जो यहाँ पर स्टोर होगा हमारा, उसको कितना स्टोर कराएंगे 23 बिट में। बिट कितनी है हमारे पास 101110100101। इसको आप काउंट करिए कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 बिट है। 11 और जरूरत है तो 11 जीरोज आपने यहाँ पर ऐड कर दिए और सामने के डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद जीरोज को आप बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है ना। तो 12 ही हो गया तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 बिट के लिए बाकी आप जीरोज ऐड कर देंगे। तो इसको आप स्टोर कराएंगे यहाँ पर, है ना, इसमें स्टोर होगा 23 बिट में। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है 64 बिट का होता है। 64 बिट में एक 63rd बिट आपका साइन है। 52 से 62 11 बिट का एक्सपोनेंट है जिसमें एक बिट साइन के लिए रिजर्व है और 10 बिट का एक्सपोनेंट आप शो करते हैं। और 0 से 51 दैट इज 52 बिट का मेंटिसा है यहाँ पर। समझ आ रही बात। तो आप सबसे पहले ये देखिए 52 से 62 की बात आप करिए, 52 से 62 मतलब कुल 11 बिट, उसमें एक बिट तो आपका एक्सपोनेंट के लिए रिजर्व है। क्लियर है कि नहीं ना, एक्सपोनेंट के साइन के लिए। तो एक्सपोनेंट का साइन अगर नेगेटिव होगा तो साइन बिट की वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव होगा तो साइन बिट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर। बाकी के बचे जो 10 बिट है उससे आप एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करने का इसका मतलब क्या हो गया 2 to the power 10 इक्वल टू 1024, है ना, ये इसकी मैक्सिमम रेंज। इसमें से 1 कम करेंगे आप तो एक्चुअली में माइनस साइन के साथ से लेकर प्लस साइन तक ये -1023 से +1023 तक आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1024 इंटू 2 + 1 मतलब 2047। अब इसमें 0 इंक्लूड करने के बाद ही हमको मिलेगा। समझ आ रही कि नहीं बात। तो इतनी वैल्यूज को, इतनी सारी वैल्यूज आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। जैसे आपको वही -23 ही रिप्रेजेंट करना है जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, तो साइन बिट आपका 1 हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट आपका होगा 23 को आप लिखेंगे 10111, 5 बिट ही हो गया। आपको तो कितना चाहिए, आपको 10 बिट चाहिए ना, 5 और बिट चाहिए तो 5 जीरो आप पीछे लगा दीजिए, है कि नहीं। तो आपने ये लगा दिया तो आपका जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन होगा 64 बिट में वो हमारा क्या होगा 1001। 1 आपने साइन बिट ले लिया, बाकी 10 बिट में यही वाला ले लिया 00000101111, ऐसा हमको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी के जो हमारे पास है दो, एक तो हमारा साइन बिट है 63rd बिट पर, ये वैल्यू हमारी 1 होगी अगर नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव मेंटिसा होगा, और 0 होगा अगर पॉजिटिव मेंटिसा होगा। तो मेंटिसा के साइन की हम बात यहाँ पर करते हैं। मेंटिसा जहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर साइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका साइन हमारा यहाँ फर्स्ट बिट में आ रहा है। मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है -0.10110101000101, तो इसका 63rd बिट क्या होगा, साइन बिट है, ये नेगेटिव नंबर है तो साइन बिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, फॉर नेगेटिव मेंटिसा। और मेंटिसा को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुल कितने बिट है 52 बिट हमारे पास। ये जो मेंटिसा है ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 बिट का ये मेंटिसा हमारे पास अवेलेबल है। हमें तो 52 पर मतलब 40 जीरोज आपको उसके बाद ऐड करने हैं, है ना। तो 40 जीरोज 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 40 ये जीरोज हो गए और 12 ये बिट थे, कुल 52 बिट है। ये 52 बिट का आपने मेंटिसा रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो एक देखो रिप्रेजेंट क्वेश्चन ऐसे आता है, रिप्रेजेंट 101.1001 इन सिंगल एंड डबल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसको नॉर्मलाइज करो तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो नॉर्मलाइज करेंगे तो 0.1001 है ना, ये आ जाएगा। और 3 पॉइंट पीछे गए हैं तो 2 to the power 3 लग गया। तो मेंटिसा हमारा ये हो गया है 3 3 6 और एक 7 बिट का है। और बहुत इसको अगर आप एक्सपोनेंट को देखो तो एक्सपोनेंट आपका 1 है बाइनरी में, है ना, और ये 2 ही बिट का आपके पास अवेलेबल है। अब 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में आपको याद है
कि ये हमारा 23 बिट का होता है, ये एक्सपोनेंट 8 बिट का होता है जिसमें एक बिट साइन है ना, मतलब 1 बिट प्लस 7 बिट ऐसे होता है, और एक बिट का ये आपका क्या है, ये भी आपका साइन बिट है मेंटिसा का। तो मेंटिसा तो आपका पॉजिटिव ही है, पता चल रहा है ना, तो मेंटिसा बिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी बात करिए एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट आप कुल 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें पहला बिट साइन होगा वो 0 हो गया क्योंकि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर 7 बिट में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 0 0 1 1, ये 7 बिट में हो गया। 1 1 मतलब 3 होता है, तो पावर 3 ही तो है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ये आपका साइन बिट रहेगा, है ना। तो टोटल आपका ये आ गया 1 0 0 0 0 0 0, 6 बार आ गया जैसे यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, और 2 आपका 1 हो गया, 8 बिट में ये रिप्रेजेंट हो गया। और आपका 23 बिट का मेंटिसा होना है। मेंटिसा है कितना, 1 0 1 1 0 0 1, कितने बिट हुए, 3 3 6 और 7 ही बिट हुआ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने जीरोज आप अलग से ऐड करेंगे और उसको आप यहाँ पर भर दीजिए। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। इज इट ओके? रिप्रेजेंट करना आसान है। इसी नंबर को 64 बिट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन दोनों में। तो 64 बिट रिप्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो मेंटिसा 52 बिट का हो जाएगा। तो ये जो आपने 7 बिट तो यहाँ लिख लिया, उसके आगे है ना आपको 45 बिट्स आपको जीरो और ऐड करने पड़ेंगे, तो आपने उसके आगे 45 और जीरोस लिखकर इसको कंप्लीट कर दिया 52 बिट में। एक्सपोनेंट आपका क्या होगा, पहला बिट साइन का होगा, बाकी 10 बिट होंगे इसमें, तो 2 बिट तो 1 1 है, इसके अलावा 8 बिट आप जीरो यहाँ पर ऐड कर लीजिए और उसको आप पूरा यहाँ पर लिख देते हैं। और साइन चूंकि पॉजिटिव है इसलिए पहला बिट में हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब एक नेगेटिव नंबर को ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक का, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे उसको भी आप करिएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो अब देखिए यही हमको सिंगल और प्रिसीजन डबल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन में हमको इसको करना है, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा जो नंबर है ना, दिस नंबर इज 0.00101, है ना, 000 3 बार है, 101 1001 ऐसा है हमारा। तो जब आप इसको ना रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, जब नॉर्मलाइज करने जाएंगे 1 के पहले, तो 1 के पहले लाएंगे तो एक्चुअली में ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इसमें ये हमारा पावर में -3 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन, इस पर हमको काम करना है। आपका एक्सपोनेंट अभी नेगेटिव है और जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है ना, ये समझ में आ रहा है। तो नंबर पॉजिटिव है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो साइन बिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सपोनेंट आपका 8 बिट का होना चाहिए, जिसमें पहला बिट साइन बिट है। एक्सपोनेंट आपका -3 है। -3 क्या है, -3 का मतलब हो गया कि एक्सपोनेंट का जो साइन बिट है वो 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? 1 क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और बाकी का जो 7 बिट है उसमें 1 1 तो आपको दिया ही है, बाकी 5 आप जीरोज और ऐड कर लेंगे, सो विल गेट 1 0 0 0 0 0 1 1। और जो 23 बिट का मेंटिसा है उसमें 7 बिट आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी के सारे बिट्स को आप 0 ऐड करके इसको भी आप 23 बिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप नेगेटिव पावर की अगर आप बात करिए तो नेगेटिव पावर में 64 बिट रिप्रेजेंटेशन में आपका ये 11 बिट का है। पहला बिट आपका साइन बिट रहेगा, उसको 1 आपने लिख दिया क्योंकि एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव है, और बाकी के 2 बिट 1 1 आपने लिए, और बचे हुए जो 8 बिट हैं, क्योंकि कुल 10 बिट का एक्सपोनेंट होगा साइन छोड़कर, तो 11 बिट टोटल रिप्रेजेंट करना है, तो ये 8 आपने क्या कर दिया, जीरोस लगा दिए, तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, ऐसा हमारा हो जाएगा। एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट हो गया। नंबर आपका पॉजिटिव है इसलिए ये आपका 0 यहाँ पर रहेगा, और 52 बिट में इसको रिप्रेजेंट करना है मेंटिसा को, तो मेंटिसा आपका 7 बिट का तो यही हो गया, बाकी 45 आप इसमें जीरोस लगा दीजिए, और इस तरह से आपको ये 64 बिट में रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आपको कोई फिर भी अलग से बात करनी है तो आप अपनी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी जो मैं दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में, उस ईमेल आईडी में आप अपना मेल कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो उसको पूछा जा सकता है। फिर भी अगर आपको बात भी करनी हो तो उसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं,
ये बताते हुए कि आप कहाँ से हैं या क्या कर रहे हैं, और ये आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल दीजिएगा। तो मैं आपको रिवर्स में कॉल करके आपसे बात कर लूँगा, है ना? इतना मैं कर सकता हूँ। तो इसी मोमेंट पर अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप, और दूसरों से सब्सक्राइब करवाना भी नहीं भूलेंगे, है ना? क्योंकि वो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसमें। इसका एडवांटेज उठाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बहुत लंबा न खींचते हुए, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी को